spiritual leader, spiritual guru, or whatever you may call him. Abhinav Arora, a person who was criticized for, actually he was never criticized, his father was, for making him do all this. In general अगर तुम लोग देखने जाओ तो his parents were the people who were criticized. Spiritual things करवाना is not a problem, but उसके साथ ही साथ उसको स्कूल भी ना भेजना is a problem, ठीक है. अब उस चीज के लिए उसको क्रिटिसाइज किया गया था, एंड अभी हाल फिलहाल में अगर तुम लोग को नहीं पता है क्या हुआ है, he has went into the court for a petition towards the YouTubers who have spoken about him or anything related to him, या फिर उसको क्रिटिसाइज किया है. I don't see any sense in that कि यार people who are criticizing you for you to go to school are the ones who are going to be blamed now. I can't see the logic over here. अभिनव अरोरा जो हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु लीडर जो है वो गए हैं कोर्ट में और उन्होंने कंप्लेंट कर दी है अगेंस्ट ऑल द यूट्यूबर्स. अब देखो मेरे पास लिस्ट नहीं है ना, मुझे पता है कि कौन से यूट्यूबर्स का नाम है उसमें. आई होप मेरा नहीं है, होगा तो भी पता नहीं अब मैं क्या करूंगा आगे. बट तुमको कभी नहीं क्रिटिसाइज किया गया था, तुम्हारी हरकतों को क्रिटिसाइज किया गया था. योर पेरेंट्स एक्शंस वर क्रिटिसाइज्ड. देखिए ऐसा है, कुछ बंच ऑफ पीपल हैं जिन्होंने अभिनव अरोड़ा के खिलाफ जो है एक तो पहली बात मेरे को ना ये लोग आई डोंट नो व्हाई बट आई seriously have doubts on these lawyers. If they are, I don't know actually में ये लोग lawyers है या फिर ये लोग I guess hired है by Abhinav Arora and his father. Abhinav Arora के थ्रू तो नहीं, but his father, he is only the one who is managing everything. मुहिम सी चला रखी है, बेसिकली सनातन धर्म के अगेंस्ट उन्होंने एक मुहिम चला रखी है. तो उसी के अगेंस्ट हम जो है हम न्यायालय में आए हैं और इनको हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे को पूरा सनातन धर्म के भाई who is the one, मेरे को एक यूट्यूबर बता दो जिसने सनातन धर्म के खिलाफ मुहिम चला के रखी है. भाई कोई नहीं है. nobody criticize. क्यों करेगा कोई धर्म को क्यों क्रिटिसाइज करेगा? वी आर क्रिटिसाइजिंग द पीपल हु यू आर डिफेंडिंग, हु एक्चुअली आर द वंस हु आर मेकिंग फन ऑफ सनातन धर्म. मतलब ये ऊनो रिवर्स खेलने की कोशिश की जा रही है भाई, और कुछ नहीं है यहाँ पे. न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े या हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े. आर्टिकल 25 जो है वो हमें राइट देता है टू हम अपने रिलीजियस को जो है अच्छे से, कोई भी रिलीजियस जो है वो उसको आप कर सके. religious practices. A person who doesn't even know the full meaning, full form of what he is going to defend in the court is explaining what he is going to do in the court. I'm sorry. We have all the freedom to do our religious practices. We have all the rights to do that. But education is also as important as dharma. एक बच्चे का लाइफ जिसने कभी spirituality के अलावा और कुछ किया ही नहीं है, बचपन से उसको बस एक बच्चा जिसके dad has been through a lot of major financial crisis, उस बच्चे को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये धर्म गुरु है. अभी वो स्पॉन्सरशिप्स ले रहे हैं धर्म गुरु के नाम पे. मतलब आप लोग का बोलने का मतलब ये है कि if someone is criticizing or saying anything about Abhinav Arora, it is directly linked equal to criticizing Sanatan Dharma. How logical is that statement? Abhinav Arora is not the face of Sanatan Dharma, and if he is trying to be the face of Sanatan Dharma, that is what exactly we are criticizing. तो अगर आप लोग ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो कहीं से भी कि Abhinav Arora is the face of Sanatan Dharma or is Sanatan Dharma through the statement you have said, मैं उस चीज को एनालाइज करके अगर मैं उस चीज से बोलूं तो नहीं है वो, और अगर वो बनने की कोशिश कर रहा है तो हम नहीं चाहते कि वो बने. वो he can never be the face. He can, I don't know, eventually he can be if he actually gets involved in the practices which is actually needed to be a guru, a spiritual leader, or someone who can guide the people who are following one specific religion. जैसे प्रेमानंद महाराज है, जैसे रामानुजाचार्य जी है. कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सालों का रीडिंग, सालों का अपना ज्ञान लिया है, तब जाके वो लोग जहां बैठे हैं वहां बैठे हैं, बिकॉज दे डिजर्व इट. अगर आप एक बच्चे को जस्ट बिकॉज ही इज रिलीजियस, जस्ट बिकॉज ही इज प्रेइंग, अगर आप उसको ऐसे पोर्ट्रे करने लग जाओ ना कि यार यही बच्चा है अब जो पूरा धर्म चलाएगा, then that is wrong and that should be criticized. It is not wrong to practice spirituality or be spiritual or follow a specific religion. ये अभिनव अरोरा एंड फैमिली का सिचुएशन कैसे हुआ पता है? Everybody criticized them and सब लोग शांत हो गए. मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो कोई बात ही नहीं कर रहा है. तो this is something I feel is kind of a publicity stunt also, क्योंकि मतलब उसके फादर को क्रिटिसाइज किया and everybody got silent. उसके बाद से किसी ने बात ही नहीं की अभिनव अरोरा के बारे में, अगर तुम लोग ध्यान दो. Because I don't think, जैसा ये बोल रहे सनातन धर्म का किसी
किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। जितने लोगों के वीडियो देखे जिन्होंने अभिनव अरोरा पे वीडियो बनाए थे, किसी एक ने भी सनातन धर्म का मजाक नहीं उड़ाया। अभिनव अरोरा को क्रिटिसाइज किया है आई फील कुछ छोटे बहुत माइक्रो लेवल पे यूट्यूबर्स है जिन्होंने बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया, वो मैंने देखा है, बट उसके अलावा किसी ने भी सनातन धर्म को गलत नहीं बोला। तो अगर आप उसको डायरेक्टली कोरिलेट कर रहे हो कि यार सनातन धर्म का मजाक उड़ रहा है जब अभिनव अरोरा का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो एवरीबडी क्रिटिसाइज्ड देयर पेरेंट्स एंड द एक्शंस दे आर टेकिंग टुवर्ड्स देयर चाइल्ड, जितना आई फील। बट इन यूट्यूबर्स की प्रॉब्लम ये है कि इनके संस्कार जो हैं वो शायद इनके अपने घर के बच्चे जो है वो राधे राधे नहीं बोल पाते। एक बच्चा जो राधे राधे बोल रहा है उनसे इनको समस्या है। हमारे भी बच्चे बोलते हैं राधे राधे, हम भी बोलते हैं राधे राधे, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आप जस्ट बिकॉज ही इज सेइंग राधे राधे, अगर आप उसको ऐसे पोर्ट्रे करने लग जाओ कि ये भगवान का एक स्वरूप है और लोग जाके उसका आशीर्वाद लेने लगे, तब इट इज अ प्रॉब्लम। बिकॉज फिर वो एक बेंचमार्क सेट करता है कि पीपल कैन बी इन द नेम ऑफ रिलीजन, जहां पे वो एक लॉजिकल बात को नहीं समझ पा रहे कि वो बच्चे को मार्केट किया जा रहा है टू बी समथिंग, टू बिकम समथिंग, टू रिकवर द मनी हिज फादर हैज लॉस्ट इन द बैड इन्वेस्टमेंट ही हैज डन। That is what we were trying to portray to the people who are following them and who are believing in the lies they were portraying. जब वो झूठ पोर्ट्रे किए गए, अगर आप उसको ऐसे बताओगे कि अरे हमारे संस्कार अच्छे नहीं है या हम राधे राधे नहीं बोलते इसलिए हम खराब है, आपको किसने बताया मैं मेरे घर में क्या करता हूँ या क्या नहीं करता हूँ? इट इजंट दैट माई रिलीजियस फ्रीडम। बोलने का मतलब क्या है इस स्टेटमेंट से कि यार हमारे घर में अगर हम राधे राधे नहीं बोल रहे तो हमारे घर के संस्कार अच्छे नहीं है। What are you trying to portray over here is something I want to know specifically. And I guess you should be clear with your words जो आप बोल रहे हो। अदालत में हमने इन यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रखी है कि इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि ये जो हमारी बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, हमारे को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन धर्म को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें न्याय मिले। Everybody has criticized Abhinav Arora's parents for not letting him go to school. Spirituality is something which is his own choice, but उसके साथ ही साथ उसको स्कूल भेजना भी important है। अगर वो spiritual practices में involved है, सही बात, but उसके साथ ही साथ उसको स्कूल जाना भी important है, उसके साथ ही साथ उसको एक नॉर्मल बच्चों जैसी जिंदगी जीना भी important है, is something everybody has pointed out. लोगों के 100 मुंह है, लोग 1000 बातें करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी यूट्यूबर ने बोला है। मतलब ये बात का मुझे सेंस ही नहीं समझ आता कि यार तुम डायरेक्टली उसको कोरिलेट कैसे कर रहे हो कि यार अभिनव अरोरा इज सनातन धर्म। कहां से यार पॉइंट कहां से रहा है? दे आर ट्राइंग टू मेक इनोसेंट यूट्यूबर्स जिन्होंने एक्चुअली में कंसर्न होके एक बच्चे के लिए उसके फैमिली वालों को क्रिटिसाइज किया कि यार आप लोग जो करवा रहे हो अपने बच्चे से, जबरदस्ती कैमरा के सामने नचवा रहे हो, जबरदस्ती गुरुओं के सामने उसको जाके बोल रहे हो कि कैमरा के लिए थोड़ा फुटेज के लिए जाके नाच, जाके जबरदस्ती वो चीजें कर। शायद वो बच्चे का मन भी नहीं होगा, या फिर होगा तो भी सही है, बट कैमरा के सामने करने की क्या जरूरत है? कैमरा के पीछे भी आप कर सकते हो, कैमरा के बाजू में भी आप कर सकते हो, कैमरा बंद हो उसके बाद भी कर सकते हो, कैमरा चालू है उस चीज को ऐसे पोर्ट्रे करने का कि अरे देखो इतने बड़े बड़े गुरु हमारे मतलब ये इस बच्चे को भाव देते हैं, इसका मतलब ये बच्चा भी उन गुरुओं के लेवल का है। ऐसा नहीं है। दैट इज व्हाट एवरीबॉडी क्रिटिसाइज। अगर उस चीज के लिए कोई भी एक यूट्यूबर, अभी जैसा ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि यार सनातन धर्म का मजाक उड़ रहा है बिकॉज अभिनव अरोरा का मजाक उड़ रहा है, थोड़े बहुत यूट्यूबर्स के ऊपर भी अगर एफआईआर या कोई भी ऐसे छोटा मोटा केस हो जाता है ना, दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट एज इफ कि यार सनातन धर्म की जीत हुई है और भगवान की जीत हुई है। तुम लोग को समझना पड़ेगा एज एन ऑडियंस, ये लोग मतलब तुम लोग को कितना लेवल का येड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। आज अदालत में हमारी सुनवाई है, देखते हैं जज साहब हमारे को क्या डिसीजन देते हैं। तो आज आर्गुमेंट होगा हमारा, देखते हैं उसमें क्या होगा। एक बच्चे को अगर एक धर्म गुरु बनाया जाता है ना, तो दूसरे बच्चे भी, दूसरे माँ बाप भी उस चीज के टूवर्ड्स इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार हमारे पास भी बच्चा है, हम भी इससे वही चीजें करवा सकते हैं जो उसके माँ बाप करवा रहे हैं, और अच्छा खासा ये लोग भी कमा रहे हैं तो हम भी कमवा के लेंगे हमारे बच्चे से, स्कूल वगैरह क्यों भेजना है। और वो सारी चीजें होती है ना, तो इन्फ्लुएंस होके ऐसे बच्चे बनते हैं। और the sheer attitude she has towards the people जो एक्चुअली में जिनको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, और वो लोग एक बोलते हैं ना, एक होप लेके आए कि शायद इसका हाथ लग जाए हमारे सर पे तो हमारी समस्या ठीक हो जाए। बिलीविंग इन स्टूपिड नॉनसेंस थिंग्स यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बट जब अभिनव अरोरा जैसे बच्चों को लोग देखते हैं ना, तब सब चलता है कि हाँ ये बच्चा भी सही, वो बच्चा भी सही, वो ढोंगी भी सही, ये बाबा भी सही। द पीपल हु हैव बिन थ्रू द राइट पाथ टू बिकम अ गुरु। तो प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोगों की वजह से जो एक्चुअल लोग हैं उन लोग पे भी डाउट क्रिएट होता है, इसलिए हम लोग ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। हम इतने भी बूढ़े नहीं थे
जितने इल्जाम लगाए लोगों ने, सैनिटाइज और यूज के लिए न जाने कितनी बात बनाई लोगों ने, भेड़ चाल में चलकर न जाने सारे कैसे बहक गए, राधा नाम लेने को भी धंधा बताया लोगों ने। मैं अदना सा बालक बस अपने कान्हा जी का सेवक हूँ, मेरी तो छोड़ो उनकी भक्ति को भी मजाक बनाया लोगों ने, सहकर राख ठोकर भी भक्ति को समर्पित है जीवन मेरा। मैं इतना बुरा हूँ क्या जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। मतलब एज ऑडियंस मैं आप लोग को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछने बोलूंगा ऐसे लोगों से, इतना अगर मैं याद रखने लगता ना तो भाई मैं मेरे स्कूल में टॉप मारता। इतना बड़ा स्क्रिप्ट ये विदाउट इवन 1% लैग, मैं अभी भी अगर स्क्रिप्ट बना के बैठता हूँ ना मैं 10 बार लैग करता हूँ कि यार मैंने क्या लिखा था, 10 बार मुझे पढ़ना पड़ता है कि यार मैंने क्या लिखा था। वो इतने कम उम्र में इतना अच्छा याद रख के, इतना अच्छा कैमरा, जैसे कैमरा खुलता है उसका जो वो एक एक्सप्रेशन, उसका जो एक वो एक्टिंग वाला साइड निकलता है ना, ही इज अ वेरी गुड कॉन आर्टिस्ट, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। आगे जाके आई डोंट नो व्हाट हिज फ्यूचर इज। मैं अब रहता हूँ सीताराम मैं कहता हूँ, सीताराम 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 सीताराम, मस्ती में अब रहता हूँ सीताराम मैं। फील वेरी बैड फॉर द किड कि यार उसको ऐसा लाइफ जीने लगा रहे उसके मॉम डैड। एनीथिंग ही कांट डू विदाउट हिज पेरेंट्स परमिशन। और जो लाइफ अभी वो जी रहा है मुझे नहीं लगता उसके पेरेंट्स के परमिशन के बिना वो बाहर भी जा सकता है टू लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक अ किड। क्योंकि अगर कहीं पे भी बाहर किसी ने उसको नॉर्मल जिंदगी जीते हुए देख लिया और वो वायरल हो गया तो उसके मॉम डैड का ये जो ब्रांड इमेज पोर्ट्रे हुआ है कि हमारा बच्चा तो धर्म गुरु है, सनातन धर्म है, थोड़ा सा भी टार्निश हो गया तो उस दिन ये बहुत पिटेगा शायद अपने माँ बाप से। कान्हा जी को अपना छोटा भाई मानता हूँ। तो आप जब छोटे भाई, आप कृष्ण जब आपके छोटे भाई हैं तो आप बड़े भाई हुए ना? नहीं नहीं, कृष्ण के बड़े भाई तो मैं कान्हा जी का बड़ा भाई हूँ। आप कृष्ण के बड़े भाई हैं। देखिए उसकी भाव प्रधान होती भाई के है। रूप में भजता हूँ। भाव जगत में ये भगवान श्री कृष्ण को मानता है, कोई छोटा भाई मानता है, कोई गुरु मानता है, कोई पिता मानता है, तो इसमें गलत क्या है? शांडिल्य जी, जस्ट लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो, उसके पापा को एक अच्छा एजेंसी खोलना चाहिए, ग्रूमिंग एजेंसी, बच्चों को ग्रूम करने के लिए। बहुत अच्छा येड़ा बना सकते हैं वो लोगों को यूजिंग वन प्रॉप एज ही इज डूइंग विद हिज ओन सन। तो ठीक है, जो करना है करो। एट द एंड आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग, उसको छोड़ दो, वो बच्चे को अकेले छोड़ दो, उस पर विश्वास करना बंद करो। whatever he says, whatever he utters out of his mouth, not interested कर दो उसकी वीडियोस पे और जाने दो इस चीज़ को। अगर ये चीज़ आगे और खींची ना कि हमारा बच्चा सनातन धर्म है तो इट इज़ गोइंग टू गेट इवन मेसियर ओनली। इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ये यहाँ से लड़ेगा, वो वहाँ से लड़ेगा। जो हमारे क्रेडिबल न्यूज़ चैनल्स हैं वो उसको न्यूज़ चैनल पे बुलाएंगे और बड़ों से लड़वाएंगे कि उसका नॉलेज कितना है। पता है भाई उसके पास नॉलेज नहीं है, वो स्क्रिप्टेड चीज़ें पढ़ता है। बस करो अभी, बस करो, ये जो ड्रामा है ना, ये जो ढोंग है, ये बंद करो, ठीक है? ओके गाइज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय। यहीं पे हूँ, कहीं गया नहीं। दिस मैसेज इज फॉर दोज पीपल जो मेरा वीडियोस एकदम एंड तक देखते हैं एंड हु जेन्युइनली वांट टू सपोर्ट दिस चैनल। देखो सीन ऐसा है ना, आई वांट to upload videos on regular basis, I want to upload video on daily basis, but problem is the current setup, the PC I have is actually very problematic. Every other day कुछ ना कुछ इसमें problem होता है। every other day my software hangs, lags और makes me not work। किसी ना किसी बहाने से ये लैपटॉप अटकता ही है and it's actually genuinely a very old laptop. I'm working, I'm pushing my way through this laptop and I genuinely want to grow. I genuinely want to be a recognized face in YouTube. आएगा वो दिन भी, ज़रूर आएगा। I'm trying to be, I'm pushing my way through all of these challenges. बस वही है, बस एक छोटा सा मैसेज था कि I'm facing a lot of problems और ये वीडियोस के बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता यार। तो आई एम जस्ट कीपिंग दिस मैसेज इन द एंड ऑफ दिस वीडियो क्योंकि यहाँ तक कोई देखता नहीं है जेन्युइनली। तो आगे जाके कभी ये मैसेज काम आए मेरे, इसलिए मैं इस मैसेज को यहाँ पे डाल के रखता हूँ। या बस, बाय बाय।